हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर। उसमें हमारी ये यूनिट 1 का चैप्टर 2 है जो कि हमारा रह गया था। इसको हमने कंप्लीट नहीं किया था, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस वीडियो का आप लोग को बेसब्री से इंतज़ार था। तो हमारा चैप्टर 2 है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम इसमें से हमारे 15 to 20 मार्क्स का मतलब आ जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। मतलब सारा मिला के अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स का तो कन्फर्म है कि इस वाले चैप्टर से हमारा पूछा जाता है। अब इसको एक वीडियो में कवर करना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। बेसिकली हमारे यूनिट 1 का जो चैप्टर 2 है, इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिससे कि आप लोग को ईजी हो जाएगा स्टडी करने में। बाकी हमारा HAP सेकेंड का हमारा लगभग सिलेबस कंप्लीट ही हो गया है। बस ये हमारी एक यूनिट 1 का चैप्टर 2 बचा हुआ है, और हमारी एक लास्ट यूनिट 5 बची हुई है। इसी के साथ साथ हमारी जो HAP सेकेंड का सिलेबस होगा वो बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ा था वो हमारा ऑलरेडी कवर है। बाकी वीडियोस में मतलब हमारी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 ऑलरेडी हमारी कवर है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग सभी नोट्स को मतलब कि सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी नोट्स अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को फ्रीली ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग फ्रीली सभी नोट्स वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारे सिलेबस में देखें कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से मतलब कि टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सिलेबस में देखा जाए तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है मेनिंजेस, सेकंड आ जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, एंड थर्ड आ जाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स को, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम के पर्पज़ से भी और ऐसे भी। तो इन्हीं तीनों टॉपिक्स को आज की वीडियो में बेसिकली पढ़ने वाले हैं, और इन तीनों टॉपिक्स को आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। बाकी के जो हमारे पेंडिंग टॉपिक्स होंगे उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे, और पार्ट 2 की वीडियो भी आप लोग को बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में, जिससे कि आप लोग को फर्दरली आगे का समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तब आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि अगर हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम, अगर सिंपली नर्वस सिस्टम देखें तो नर्वस सिस्टम हमारी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसको संभालने का, कंट्रोल करने का काम किसका होता है? नर्वस सिस्टम का। क्योंकि हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी किसके थ्रू चलती है? हमारी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही चलती है। यानी कि जितने भी फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। अब जैसे कि आप लोग काफ़ी मतलब मेजॉरिटी में बच्चे होते हैं, तो एक टीचर होता है, तो टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को एक मतलब कि राय देते हैं कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को, ये सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है, ये सब्जेक्ट ऐसे तैयार करना है। तो आप लोग को हर चीज़ रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ आप लोग को करनी है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है, वो हमको यहाँ पे ऑर्डर्स देता है। हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम था वो हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। एक था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, CNS। बाकी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक हमारे मतलब 2 चीज़ों को कंसिस्ट करता है एक तरीके से, और या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड भी होता है, ठीक है। एक होता है ब्रेन और सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा होता है यहाँ पे ब्रेन, और ये सेकंड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। इसको हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। ये वाला हमारा जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी है इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड हमारा जो एफरेंट इफरेंट वगैरह है ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। बाकी हमारे जो ये सारे टॉपिक्स हैं इस वीडियो में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ब्रेन के बारे में हमको मेनली स्टडी करनी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो मेनली हमारे CNS का मेन फंक्शन यही होता है कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को ये हमारा क्या करता है? कंट्रोल करता है बाय इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशंस के थ्रू रिस्पॉन्ड करता है हमारी बॉडी में, मतलब जो जो हमारी बॉडी में चल रही है चीज़ें उन सारी चीज़ों को सेंस करता है और रिस्पॉन्स करता है कि हाँ, जैसे किसी चीज़ को सेंस किया और उस रिस्पॉन्ड तुरंत ही अपना इंस्टेंटली रिस्पॉन्स देता है। अब इसको हमने 2 मार्क्स में ऑलरेडी कवर किया था कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे, मतलब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने
बताया हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो मान लो जैसे कि आप लोग किचन में जाते हो तो गरम पतीला वगैरह छू लेते हो तो आप लोग को हाथ इंस्टेंटली जल जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्म, तो आप लोग उसको तुरंत हटा लेते हो। तो उस चीज़ में हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि अगर फिंगर से टच किया तो यहाँ पे हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि मतलब कि तुरंत फिर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उस इंफॉर्मेशन को तुरंत वहाँ पे क्या करता है, एनालाइज कर लेता है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे प्रेजेंट होते हैं मोटरी न्यूरॉन्स, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, जो हमारे क्या करते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं कि आप कहाँ जल रहा है, आप वहाँ से हटा लीजिए। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी न्यूरॉन्स ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भेजा। ठीक है, उसके बाद उसने एनालाइज किया, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स किया हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने कि आपका हाथ जल रहा है, उसको कृपया हटा लीजिए वरना आपका पूरा हाथ जल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंस करता है और रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है, सेंस करता है, एनालाइज करता है इंटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और यहाँ पे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू अपना क्या करता है, मोटरी न्यूरॉन्स के थ्रू रिस्पॉन्स करता है कि हाँ अब आप लोग को ये चीज़ करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक फर्दर इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पे मेनिंजेस। तो चलिए मेनिंजेस के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा मेनिंजेस है। तो मेनिंजेस एक्चुअल में क्या होता है, चलिए ये समझते हैं। तो अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर होता है, यानी उसका वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अगर उसकी कोई कवरिंग नहीं होगी तो हमारा ब्रेन ऐसे ही मतलब दिमाग ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। ठीक है, तो हमारी ब्रेन पे ऐसी मतलब कुछ कवरिंग दी जाती है, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है ताकि हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत ना आए, या फिर उस पर ऐसी लेयर्स दी जाती हैं जिससे कि वो हमारा पूरा का पूरा प्रोटेक्ट रहे। अब आप लोग को पता है कि जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है तो उसके ऊपर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, स्कल होता है। यानी कि जो हमारा मतलब कि जो सर होता है, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा ऐसे मतलब थप थप करके देखेंगे, बजा के देखेंगे तो ऐसा लगता है ना थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आती है। तो हमारे ब्रेन के ऊपर एक हड्डी होती है जिसको हम स्कल कहते हैं, वो हमारे पूरे ब्रेन को कवर करके रखती है, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इस तरीके से मान लो कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर ऐसे कोई भी होता है, गिर जाता है, या फिर जैसे बेड पे लेटा है इंसान, वो अचानक से गिर जाए तो उसके सर पे हल्की सी चोट आ जाती है। ठीक है, तो वो जो हड्डी होती है वो हमारे ब्रेन को बचा के रखती है। अगर हड्डी होगी ही नहीं तो हमारा ब्रेन मतलब हमको दिक्कत हो सकती है ना, हमारे ब्रेन में दिमाग में चोट लग सकती है। तो इसलिए जो हमारी स्कल होती है वो हमारे पूरे ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है हमारी पूरी बॉडी में, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, वरना हमारा ब्रेन जो मतलब इम्पॉर्टेंट है तो कमज़ोर भी तो होगा ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर उस पर कोई कवरिंग नहीं होगी या फिर उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा तो वो बहुत ही जल्दी मतलब उसको चोट लग सकती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब स्कल के बीच में, यानी कि स्कल के जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और उसके बाद ही हमारा स्कल है पूरा, ठीक है, जो कि हमारी हड्डी है। अब इसके हड्डी और ब्रेन के बीच में यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक 3 लेयर पाई जाती हैं। कौन सी 3 लेयर पाई जाती हैं, उन तीनों लेयर को मिला के हम यहाँ पे बोल देते हैं मेनिंजेस। यानी कि मेनिंजेस आर द ट्रिपल लेयर दैट कवर्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दैम। मेनिंजेस हमारी 3 ट्रिपल लेयर्स होती हैं जो कि हमारे पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं, कवर करके रखती हैं और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब हमारी कौन कौन सी 3 लेयर होती है, चलिए ये देख लेते हैं। पहली हमारी आ जाती है ड्यूरा मैटर, सेकंड आती है एरेक्नॉइड मैटर, थर्ड आती है पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर हमारी सबसे आउटर मोस्ट यानी कि अपर मोस्ट लेयर होती है, एरेक्नॉइड मैटर हमारी बीच मतलब कि मिडिल लेयर होती है, और पाया मैटर जो होती है वो होती है हमारी इनर लेयर यानी कि इनर मोस्ट लेयर होती है। तो यही तीनों लेयर्स हमारे ब्रेन को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और यहाँ पे कवर करके रखती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय दीज 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हमारी जो तीनों लेयर होती है वो हमारी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं और ये हमारी मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन्स होती हैं एक तरीके से जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से कवर करके रखती हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन मतलब
जो हमारा पूरा ब्रेन है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू का होता है, ठीक है। अब अगर उस पर कोई कवरिंग नहीं होगी तो उस पर मतलब हड्डी वगैरह नहीं होगी तो मतलब ज़रा सा कुछ चोट वगैरह लगी वहाँ पे पिचक जाएगा। तो उसमें हमारी इसीलिए 3 लेयर्स दी जाती हैं, जो कि तीनों को मिला के यहाँ पे हम मेनिंजेस बोल देते हैं। तो मेनिंजेस भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ब्रेन में। सो दीज मेम्ब्रेन कवरिंग नोन एज मेनिंजेस। अब चलिए हम इन तीनों लेयर्स के बारे में यहाँ पे हम एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी अपर एंड लोअर लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो एरिया होता है, जो सबसे हार्ड होता है, जो हड्डी होती है, उसको यहाँ पे हम कहते हैं स्कल बोन, जो हमारे ब्रेन के सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में प्रेजेंट होती है। अब हमारे स्कल एंड ब्रेन के बीच में हमारी 3 चीज़ें आती हैं जो कि हमारी कहलाती हैं मेनिंजेस, यानी कि मेनिंजेस लेयर्स आती हैं। तो पहली लेयर हमारी जो अपर मोस्ट होती है वो होती है यहाँ पे ड्यूरा मैटर, जो मिडिल लेयर होती है वो होती है हमारी एराकिनॉइड मैटर, और जो थर्ड लेयर होती है वो हमारी होती है पाया मैटर, और ये होता है इसके नीचे वाला पार्ट हमारा होता है सेरिब्रम का। अब जो हमारी ड्यूरा मैटर है, यानी कि जो हमारी मेनिंजेस की फर्स्ट लेयर होती है, ये थोड़ी सी टफेस्ट लेयर होती है, क्योंकि हमारी ये किससे कनेक्टेड है, हमारी स्कल बोन से कनेक्ट होती है, इसीलिए थोड़ी सी हमारी टफ होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, ड्यूरा मैटर एंड एराकिनॉइड मैटर के बीच वाली जो जगह होती है वो यहाँ पे शो नहीं मैंने किया है, वो बहुत ही कम होती है, तो उसको हम सब ड्यूरल मैटर बोलते हैं। वैसे तो मेनिंजेस की 3 ही लेयर्स होती हैं, ड्यूरा, एराकिनॉइड एंड पाया मैटर। एंड जो हमारी थर्ड यानी कि पाया मैटर है, ये हमारी एक्चुअल में ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है, तो ये हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो जब यहाँ पे हम सबसे पहली लेयर को देखते हैं ड्यूरा मैटर, तो इट इज़ द आउटर थिक डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट लाइंस द क्रेनियल कैविटी, यानी कि ये हमारी सबसे आउटर लेयर होती है और ये थोड़ी सी थिक होती है, जैसे मैंने आप लोग को बताया थोड़ी सी थिक एंड टफेस्ट होती है, क्योंकि हमारी डबल लेयर की बनी होती है, बिकॉज ये हमारी स्कल बोन से हमारी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा टफ ही मानते हैं। बाकी हमारी जो क्रैनियल कैविटीज़ होती है, जो क्रैनियल मतलब कैविटी है, उसको ये हमारी क्या करती है, कवर यानी कि लाइन करके रखती है। एंड इट इज़ नॉट वस्कुलर, ये हमारी वस्कुलर नहीं होती, इसमें कोई भी वेसल्स नहीं होती हैं। एंड ड्यूरा मैटर रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ ब्रेन इनसाइड द क्रेनियम। अब जो ड्यूरा मैटर है ये हमारी थोड़ी सी ठोस होती है, तो ये हमारी क्या करती है, जो ब्रेन के अंदर जो हमारा क्रेनियम वाला पार्ट होता है उसको रेजिस्ट करके रखती है, जिससे कि वो मूव ना कर पाए। मूव करेगा तो हमारे इधर उधर डोलेगा ना हमारा दिमाग, तो इसीलिए ये होता है कि इसके मूवमेंट को ये हमारे कंट्रोल करके रखती है इनसाइड द क्रेनियम। तो ये हो जाती है हमारी ड्यूरा मैटर। फिर सेकंड हमारी आ जाती है एराकिनॉइड मैटर। अब जब यहाँ पे हम एराकिनॉइड मैटर के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ द मिडिल मेम्ब्रेन विच इज़ थिन, पोरस एंड हैज़ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि जो एराकिनॉइड मैटर है ये हमारी ड्यूरा मैटर से थोड़ी सी थिन होती है, यानी कि पतली होती है, और ये हमारी मिडिल मेम्ब्रेन होती है किसकी, मेनिंजेस की, जो कि हमारे ब्रेन को कवर करने में हेल्प करती है। बाकी हमारी ये पोर्स, इसमें पोरस होते हैं, यानी कि थोड़े से पोर्स होते हैं, ये हमारी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की होती है, ठीक है। देर इज़ अ स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एराकिनॉइड मैटर नेम्ड एज सब ड्यूरल स्पेस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ड्यूरा मैटर एंड एराकिनॉइड मैटर के बीच में थोड़ी सी हल्की सी स्पेस होती है, जिसको यहाँ पे हम सब ड्यूरल स्पेस बोल देते हैं। अब इसी जो स्पेस के अंदर हमारा क्या फिल होता है, फ्लूइड, बट नॉट बाई CSF आप लोग को आगे पता चलेगा। यानी कि सब ड्यूरल स्पेस में हमारा एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बट वो हमारा CSF फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है। बट नॉट बाई CSF फ्लूइड, बट इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड। तो इसमें हमारा एक टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा हो जाता है एराकिनॉइड मैटर। फिर हमारी थर्ड लेयर आ जाती है मेनिंजेस की, जो कि हमारी होती है पाया मैटर। अब इट इज़ मॉडर्ली टफ इनर मेम्ब्रेन विच इज़ हाईली वस्कुलरिस एंड पिगमेंटेड, यानी कि तो हमारी पाया मैटर होती है ये हमारी किससे कनेक्टेड होती है, डायरेक्टली हमारी ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो ये हमारी थोड़ी सी टफ इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये हमारे हाईली वस्कुलरिस होती है और पिगमेंटेड होती है। द स्पेस बिटवीन द एराकिनॉइड एंड पाया मैटर इज कॉल्ड सब एराकिनॉइड स्पेस, यानी कि हमारे जो एराकिनॉइड एंड पाया मैटर के बीच में, इसमें भी हमारी एक बीच में क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको हम यहाँ पे सब एराकिनॉइड क्या बोलते हैं, सब एराकिनॉइड स्पेस बोलते हैं। इसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, CSF फ्लूइड होता है, एंड ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। एट 2 प्लेसेस पाया मैटर इज फ्यूज्ड विद रूफ ऑफ ब्रेन, यानी कि यहाँ पे हमारी
जो ब्रेन की जो रूफ होती है उसके पास में हमारी ये पाया मैटर यहाँ पे क्या होती है, प्रेजेंट होती है। एंड विच इट्स फ्यूज रीजन इज कॉल्ड खोरॉइड प्लेक्सस। अब आप लोग को खोरॉइड प्लेक्सस के बारे में हम उस टाइम पे बताएंगे जब आप लोग को फॉर्मेशन ऑफ CSF के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पाया मैटर आप लोग को पता चल गया कि इसमें हमारी एरेक्नॉइड एंड पाया मैटर के बीच में भी जो स्पेस होती है उसको हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। ये हमारी हाईली वेस्कुलराइज्ड एंड पिगमेंटेड होती है और थोड़ी सी टफेस्ट इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। बाकी ये CSF फ्लूइड को करने मतलब कि कंटेन करती है। एंड कनेक्टिव टिश्यू एट 2 प्लेसेस, ये हमारी 2 प्लेसेस में मतलब इसके हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं पाया मैटर के, और ये हमारा कहाँ पे फ्यूज होता है, रूफ ऑफ द ब्रेन, यानी कि वहाँ पे ये हमारा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। व्हेन इट इज़ फ्यूज रीजन इज कॉल्ड खोरॉइड प्लेक्सस। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रोटेक्शन। अब ये हमारा पहला आ जाता है, तो इट कुशन्स एंड शील्ड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इन केस ऑफ इंजरी एंड इन्फेक्शन। मान लो जैसे कि आप लोग कभी कभी तकिए पे सर रखते हो तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा उछलता है। अब जैसे कि ये हमारा जब उछलता है तो ये थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब जैसे कि मान लो कभी कभी प्रेशर लगता है तो प्रेशर की वजह से ये हमारा क्या होता है, थोड़ा सा थिन यानी कि पिचक जाता है। तो इसलिए हमारे जो ऊपर वाला पार्ट है तो ये नीचे वाले पार्ट को क्या करता है, सेव करके रखता है। यानी कि कुशन वाला जो यहाँ पे कुशन वाला दिया गया है एग्जाम्पल, यही वाला हमारे किसके साथ होता है, हमारे ब्रेन के साथ होता है। यानी कि इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है यहाँ पे हमारा प्रोटेक्ट रहता है और बाहर की चीज़ें इसमें अटैक नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि कोई हार्ड चीज़ मार दो सर पे तो वो चीज़ों से हमको इंजरी तो होएगी ना। लेकिन अगर हल्का फुल्का जैसे मान लो कभी कभी गिर गए या फिर हल्की सी चोट आ गई, थोड़ा सा दीवार में लड़ गए या फिर नीचे गिर गए, तो वो उस चीज़ से हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमारा हथौड़ा था मार दिया तो इन पर इंजरी वगैरह तो हो ही सकती, सर फूट जाएगा। उसके अलावा ये हमारा शील्ड की तरह काम करता है, यानी कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी इंजरी या इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे सपोर्ट। बाकी हमारा सपोर्ट क्या, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व टू रीच द CNS। कि ये एक तरीके से हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं फिर नर्व्स हैं वो हमारी मतलब कि सेफ रहती हैं, क्योंकि हमारी जो मतलब कि ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स होती हैं, वो हमारी इन्हीं लेयर्स की मतलब लेयर से होते हुए जाती है हमारी CNS तक। तो ये हमारे एक तरीके से फ्रेमवर्क की तरह काम करता है जो कि हमारे इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड आता है यहाँ पे सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन का भी मेनली वर्क होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारा CSF को ब्रेन एंड इधर उधर हमारा क्या करता है, फ्लो करता है एंड मतलब कि इधर उधर पहुँचाता है। विच नरिश एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम CNS, यानी कि जिससे कि जो CSF का काम यही होता है कि हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ब्रेन को, और जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे ब्रेन से यानी कि CNS से हमारे रिमूव करने में हमारा हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारे सर्कुलेशन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप आप लोग को इसकी तीनों की तीनों लेयर समझ में आ गई होंगी मेनिंजेस की, और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे आगे, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक आ जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो ये हमारा आ जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ये एक तरीके से इसका जो ब्रेन होता है उसके अंदर वाला पार्ट होता है जहाँ पे हमारी वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होती हैं। ये थोड़ा सा आप लोग जूम करके, मतलब इस तरीके से मैंने जूम करके बनाया हुआ है, आप लोग को आगे चल के सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप लोग को मैं पढ़ाऊँगी। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है, यानी कि अब ये वाला टॉपिक हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे, CSF से, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से। तो अगर आप लोग को CSF के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, CSF के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को वहाँ पे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में मतलब कि इसकी स्टार्टिंग देनी है। तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन देंगे, उसके बाद CSF के बारे में उसकी फॉर्मेशन वगैरह सारे कुछ देंगे। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में ही पूछा जाता है, या फिर अगर मतलब कि सिंपली अगर मैनेजर्स वगैरह के बारे में पूछा गया तो 7 मार्क्स में। शॉर्ट में हमारा क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग को पहले ही रिकमेंड कर देती हूँ मैं। तो अब यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा ब्रेन है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, तो यहाँ पे जो हमारा ब्रेन होता है वो आप लोग को पता है कि जगह जगह पे हमारा खाली होता है, यानी कि हॉलो होता है। तो जो वही जो हॉलो चीज़ मतलब जो हॉलो होती है, वहाँ पे जो खाली जगह होती है उसी को वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कैविटीज़ कहते हैं, कैविटीज़ इन द ब्रेन। बाकी जो हमारी ब्रेन में जो कैविटीज़ यानी कि जो खाली जगह होती है उन्हीं के यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, वेंट्रिकल्स बोल देते हैं। और जो हमारे ब्रेन में खाली जगह यानी कि जो कैविटीज़ वगैरह होती हैं उन्हीं में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि फील्ड होता है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF। तो ये हमारे यहाँ पे CSF का यही काम होता है कि इन्हीं वेंट्रिकल्स के थ्रू ये हमारा क्या करता है, ट्रैवल कर रहा होता है। और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का मतलब यही होता है कि ये हमारे क्या करते हैं, CSF फ्लूइड को
फॉर्म करते हैं यानी कि बनाते हैं, वो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए डायग्राम में देखें तो ये सारी चीज़ें, इसका ये डायग्राम आ जाता है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन अगर पूछा जाता है तो ये डायग्राम आप लोग को मस्ट है कि बना के आएंगे तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स गेन हो सकते हैं। बाकी हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इंटरवेंट्रिकल यूरामेन, तो ये हमारा क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तो ये CSF फ्लूइड को क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेवल नहीं करवा पाएंगे। इसीलिए हमारे जो यहाँ पे वेंट्रिकल्स होते हैं वो हम आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे कि हमारे क्या कर सके, हमारा जो यहाँ पे मतलब कि CSF फ्लूइड है उसको यहाँ पे फ्लो करवा सके इजीली, उसके फ्लो को मेंटेन कर सकें। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं आप लोग को आगे जब ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी तब आप लोग को मतलब वहाँ पे बना के दिखाऊंगी। बाकी हमारे ब्रेन का अंदर वाला पार्ट है ये, आप लोग इसके मतलब ब्रेन के वेंट्रिकल्स है ना, तो वेंट्रिकल्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा पूरा ब्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे होते हैं यहाँ पे कुछ हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है इंटरवेंट्रिकल फोरामेन। और ये जो आप लोग को दो दिख रहे हैं ये हमारे दोनों क्या होते हैं, लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। और ये होते हैं पॉन्स, और ये होते हैं मेडुला ऑब्लिंगाटा, ये वाला पार्ट होता है। ये होता है नीचे वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड, और ये वाला पार्ट होता है सेंट्रल कैनाल। और ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमारा ये पूरा फील्ड है, तो ये हमारा कहलाता है फोर्थ वेंट्रिकल। और ये हमारे जो दोनों आप लोगों को भूत की तरह दिख रहे हैं ये हमारा होता है थैलेमस। और ये अंदर वाला पार्ट जो आप लोग को बोन टाइप दिख रहा है ये हमारा होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो जैसे ये हमारे ये आप लोग को ये डॉट 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 दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक में, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है पूरा का पूरा खोरॉइड प्लेक्सस। तो ये हमारे ब्रेन की वो खाली जगह होती है जो हमारे क्या कहलाते हैं, वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। अब ये हमारे जो आप लोग को लाइनिंग दिख रहा है जिसको हम खोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं, तो खोरॉइड प्लेक्सस हमारा किससे बनता है, हमारा बनता है एपिडर्मल सेल एंड कैपिलरीज से। क्योंकि हमारी जो लाइनिंग है यहाँ पे हमारी कुछ कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है, ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे हमारा जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है। तो एपिडर्मल सेल एंड जो कि हमारी ग्लायल सेल्स होती हैं और ये कैपिलरीज, तो ये एपिडर्मल सेल एंड कैपिलरीज आपस में मिलकर हमारी बनाती हैं खोरॉइड प्लेक्सस। चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, एपिडर्मल सेल और कैपिलरीज आपस में मिलके क्या बना देती हैं, खोरॉइड प्लेक्सस बनाती हैं। तो अब यही जो हमारे खोरॉइड प्लेक्सस होते हैं जब ये हमारे फॉर्म हो जाते हैं एपिडर्मल सेल एंड कैपिलरीज में से मिलके, जब खोरॉइड प्लेक्सस हमारे बन जाते हैं तो यही हमारे क्या सिक्रीट करते हैं, CSF फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं। तो खोरॉइड प्लेक्सस हमारा क्या कहलाता है, जो कि हमारे यहाँ पे CSF की प्रोडक्शन को मतलब CSF को प्रोड्यूस करता है, CSF फ्लूइड को हमारा ये बनाता है कौन, हमारा खोरॉइड प्लेक्सस। और खोरॉइड प्लेक्सस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकल्स के अंदर हमारी एपिडर्मल सेल एंड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो कि आपस में मिलके हमारी खोरॉइड प्लेक्सस फॉर्म करती है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को इतना याद रखना है कि खोरॉइड प्लेक्सस हमारा किससे बना, एपिडर्मल सेल एंड कैपिलरीज जो कि हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है, इसने हमारे खोरॉइड प्लेक्सस को बनाया, ठीक है। और खोरॉइड प्लेक्सस हमारा किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे CSF के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारे CSF फ्लूइड को बनाता है। अब जो हमारा CSF बन जाता है तो CSF फ्लूइड का काम यही होता है कि हमारे मतलब कि ब्रेन से हमारे वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है और जो प्रेशर वगैरह होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में कि हमारी कितनी मतलब कितने टाइप्स की वेंट्रिकल्स होती है, कितने नंबर्स में होती हैं। तो द वेंट्रिकल्स आर 4 इन नंबर्स, यानी कि ये हमारी 4 टाइप्स की वेंट्रिकल्स कह सकते हैं। तो एक हमारी होती है लैटरल वेंट्रिकल, एक होती है थर्ड वेंट्रिकल एंड एक होती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल। यानी कि हमारे ब्रेन में पूरे 4 तरीके के वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं और ये हमारे 3 होते हैं। एक होता है लैटरल वेंट्रिकल जो कि हमारे राइट एंड लेफ्ट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया। जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल हैं ये एक इधर भी प्रेजेंट है और एक इधर भी प्रेजेंट है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। और एक हो जाता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, एक हो जाता है यहाँ पे हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो मिला के हमारे 1 2 यहाँ पे इसमें लैटरल वेंट्रिकल में 2 हो गए और ये 3 और ये 4, तो 4 वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेंट्रिकल्स के बारे में देख ले, लैटरल वेंट्रिकल्स के बारे में। तो ये हमारे दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल लाई 1 इन ईच सेरिब्रल
हेमिस्फेयर, यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक हेमिस्फेयर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। हेमिस्फेयर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों में हमारे क्या करते हैं, लाई करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, यानी कि दोनों साइड हमारे प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारी बेसिकली क्या करते हैं, फॉर्मिंग सी शेप्ड कैविटी। अब जो हमारे यहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, सी शेप्ड कैविटी को फॉर्म करते हैं। जैसे ये हमारे सी शेप्ड में है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे क्या करता है, सी शेप्ड कैविटी को यहाँ पे फॉर्म कर देते हैं, जिसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कोरल प्लेक्सस वगैरह प्रेजेंट होता है, सीएसएफ फ्लूइड। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल आता है। तो थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन द मिड लाइन और बिटवीन द थैलेमस। अब जैसे कि हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल है, ये हमारा कहाँ पे, यहाँ पे मिडिल में आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल के दोनों साइड के बीच में प्रेजेंट होता है, या फिर बिटवीन द थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये हमारा क्या करता है, द थर्ड वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द टू लेटरल वेंट्रिकल एंड ऑल्सो विद फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये हमारा क्या करता है, बेसिकली जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल होता है वो हमारा कम्युनिकेट करता है किससे, लेटरल वेंट्रिकल से एंड फोर्थ वेंट्रिकल से। अब ये हमारा कहाँ पे है, अब ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, तो इससे भी ये हमारा कम्युनिकेट कर रहा है, और इससे भी यानी कि फोर्थ वेंट्रिकल से भी हमारा ये कम्युनिकेट करता है। एंड ये जो हमारा मतलब कि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये हमारा इंट्रावेंट्रिकल होता है, जो कि हमारा फोरम एंड मुंड्रो से हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है फोर्थ वेंट्रिकल। द फोर्थ वेंट्रिकल लाइट इन फ्रंट ऑफ सेरिब्रम एंड बिहाइंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। इट कंटिन्यूज बिलो विद द सेंट्रल लैंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारा यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये बेसिकली हमारा कहाँ पे लाई होता है, इन फ्रंट ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा के यहाँ पे सामने प्रेजेंट होता है, और ये हमारा कहाँ पे, एंड कंटिन्यू कहाँ से हमारा होता है, स्पाइनल कॉर्ड से हमारा ये स्टार्ट हो है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल से भी कनेक्ट होता है, ठीक है। किसके थ्रू, हमारे सेरिब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा ये हमारे इससे कनेक्ट होता है। तो जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट या फिर कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग को पूरा स्ट्रक्चर है इसके वेंट्रिकल्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसमें हमारी 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल लेफ्ट हैंड साइड होती है, थर्ड वेंट्रिकल होती है, फोर्थ वेंट्रिकल होती है। कोरल प्लेक्सस आप लोग को पता ही चल गया कि एपेंडाइमल सेल एंड कैपिलरीज हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती है ब्रेन में, जो कि हमारे कोरल प्लेक्सस को बनाती है। कोरल प्लेक्सस हमारे क्या बनाते हैं, सीएसएफ फ्लूइड को बनाते हैं। सीएसएफ फ्लूइड का क्या मतलब या फिर क्या काम होता है, वो हमारे ब्रेन से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जितना भी फॉरेन मटेरियल होता है, उसको हमारे ब्रेन से रिमूव करते हैं, और जो प्रेशर वगैरह होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, जो कि हमारा है CSF, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब आप लोग को इतना तो पता ही चल गया कि हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे बना। कोरल प्लेक्सस हमारे इसकी प्रोडक्शन करता है। तो एक तरीके से ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो हमारा CSF फ्लूइड होता है, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो हमारा एकदम क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि हमारा किससे सराउंडेड होता है, दैट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज। अब जो हमारा CSF फ्लूइड है, वो हमारा एकदम क्लियर क्रिस्टल होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता, एकदम साफ सुथरा होता है, कलरलेस होता है, एकदम क्लियर होता है, जो कि हमारा क्या करता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, अगेंस्ट केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज। अब जैसे कि हमारी चोट वगैरह लग जाती है, कभी कभी गिर जाते हैं, छोटी मोटी चोट आ जाती है, तो उस इंजरीज से हमको बचा के रखता है हमारा कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो कुछ केमिकल वगैरह होते हैं वो हमारे ब्रेन में ना आ जाए, उनसे हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है या फिर फॉरेन मटेरियल हमारे ब्रेन में ना घुस जाए, उससे हमको बचाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे ब्रेन मतलब कि हमारे ब्रेन से निकाल फेंकता है, ठीक है, रिमूव कर देता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, फिल्ड इन कैविटी ऑफ ब्रेन। अब जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है, कैविटी ऑफ ब्रेन। कैविटी क्या होती है, हमारी ब्रेन में जो खाली जगह होती है उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं, तो वेंट्रिकल्स के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो इतना आप लोग समझ गए, ये हमारा एक क्लियर क्रिस्टल कलरलेस लिक्विड है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को किसी भी केमिकल एंड फिजिकल इंजरीज से, जो कि हमारा ब्रेन की कैविटीज़ में फिल्ड होता है।
अब ये चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की है, बट मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जो खोरॉइड प्लेक्सस है, ठीक है, जो कि हमारे एपेंडाइमल सेल एंड कैपिलरीज से बनता है, तो वो खोरॉइड प्लेक्सस ही हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं कैविटी ऑफ द ब्रेन में। अब इसके हम कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके कंपोजिशन वगैरह आप लोग जब CSF फ्लूइड के बारे में लिखे तो ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब इसके कंपोजिशन के बारे में देखें तो इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड अदर नीडेड केमिकल फ्रॉम द ब्लड टू न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। तो कंपोजिशन के बारे में बात करें तो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में 99% हमारा मतलब कि ऑक्सीजन एंड वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन एंड वाटर पाया जाता है। बाकी की जो 1% होता है वो सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया एंड कुछ हमारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे कहाँ से आते हैं, ब्लड टू न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। एंड हमारे इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि लैक्टेट हो गया, यूरिया, केराटिन वगैरह, तो ये 1% हमारा पाया जाता है। एंड CSF कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स थ्रू आउट कैविटीज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा CSF फ्लूइड है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो कंटिन्यूसली हमारा सर्कुलेट होता रहता है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है CSF की कंपोजिशन के बारे में। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया था पहले ही कि हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक तरीके से हमारा क्या करता है, हमारी पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में मूव करता है, सर्कुलेट करता है। बाकी हमें फिजिकल इंजरीज एंड केमिकल्स हमको बचा के रखता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारे ब्रेन से रिमूव करता है। बाकी हमको जितने भी मतलब कि न्यूट्रिशन वगैरह होता है उसको मूव कराता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सचेंज करता है, ठीक है। बाकी जो कुशिंग वाला मैंने बताया था, कुशिंग वाला उससे हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, ऐसे कि थोड़ा बहुत धक्का लग जाए तो हमारे ब्रेन में कोई भी दिक्कत ना आए, इससे हमको बचा के रखता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ CSF फ्लूइड, यानी कि फॉर्मेशन तो आप लोग को मैंने बता ही दिया था कि हमारा किससे बनता है। तो अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो लिनिंग ऑफ वेंट्रिकल्स आर मेड अप ऑफ विथ एपेंडाइमल सेल्स। नाउ दीज एपेंडाइमल सेल विद कैपिलरीज फॉर्म खोरॉइड प्लेक्सस। अब जो हमारी वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग होती है, जो साइड में जो लाइनिंग होती है, वो हमारी किसकी बनी होती है, एपेंडाइमल सेल एंड कैपिलरीज की बनी होती हैं। कुछ हमारे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो यही हमारी एपेंडाइमल सेल हमारी कैपिलरीज से मिलके हमारे खोरॉइड प्लेक्सस को बनाती हैं, और जो खोरॉइड प्लेक्सस है वो हमारे CSF फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को, ठीक है। तो ये तो प्रोडक्शन हो गया, आप लोग को पता ही है। फिर हमारा सेकेंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्कुलेशन। तो जब हम इसके सर्कुलेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा जो लैटरल वेंट्रिकल होता है, यानी कि आप लोग को याद रखना है जो लैटरल वेंट्रिकल होता है, तो ये लेटरल वेंट्रिकल के जो खोरॉइड प्लेक्सस होते हैं, ये आप लोग को खोरॉइड प्लेक्सस अंदर दिख रहा होगा, तो ये हमारे बनाते हैं सबसे पहले CSF फ्लूइड को। तो सबसे पहले हमारा जो CSF फ्लूइड होता है, यानी कि जो हमारा खोरॉइड प्लेक्सस होता है, वो हमारा कहाँ पे फ्लो करता है, हमारे थर्ड वेंट्रिकल में थ्रू द फोरामेन ऑफ मुनरो। यानी कि सबसे पहले हमारा CSF प्रोड्यूस किया जाता है लेटरल वेंट्रिकल में खोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा। उसके बाद ये हमारा कहाँ पे फ्लो कर दिया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल में। जैसे कि यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल में सबसे पहले हमारा खोरॉइड प्लेक्सस के द्वारा हमारा CSF बनाया गया, उसके बाद ये हमारा फ्लो कर दिया जाता है यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल में, यानी कि पहुँचा दिया जाता है थ्रू दी फोरामेन ऑफ मुनरो। फिर हमारा सेकेंड स्टेप आ जाता है, नाउ थर्ड वेंट्रिकल ऑल्सो प्रोड्यूस सम CSF विच मिक्सड विद CSF। यानी कि हमारा ये क्या करता है, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है वो भी कुछ CSF को बनाता है, जो कि हमारे जो पहले वाला CSF होता है उसके साथ ही हमारा मिल जाता है, केम फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल। यानी कि जो लेटरल वेंट्रिकल से जो CSF फ्लूइड आया है उसी के साथ हमारा जो थर्ड वेंट्रिकल जो प्रोड्यूस कर रहा है CSF उसके साथ मिल जाता है एंड फ्लो इनटू फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल एडिक्वेट। यानी कि उसके बाद जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो हमारा फ्लो कर जाता है सेरेब्रल एडिक्वेट के थ्रू हमारे फोर्थ वेंट्रिकल में हमारा पहुंच जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नाउ द CSF फ्लो फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस। तो जो हमारे यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है वो भी हमारा कुछ मात्रा में यहाँ पे CSF को बनाता है। तो जो ऑल टोटल हमारा जितना भी हमारे लेटरल वेंट्रिकल से होते हुए थर्ड वेंट्रिकल से होते हुए जितना भी हमारा CSF फ्लूइड होता है फोर्थ वेंट्रिकल का भी सब मिला के हमारा चला जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, किसके थ्रू, फोरामिना ऑफ लश्का एंड मैजेंडाई। उसके बाद हमारा जो ये मतलब CSF होता है वो हमारा सर्कुलेट होता है, यानी कि कहाँ पे पहुँच जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में पहुँच जाता है। उसके बाद ये हमारा कहाँ पे सराउंड करता है, यानी कि कहाँ पे हमारा सर्कुलेट होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। एक तरीके से हमारे पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ये हमारा कवर कर देता है, यानी कि सराउंड कर देता है। तो जब पूरे ब्रेन को यहाँ पे कवर कर देगा, स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर देगा, इस तरीके से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ दिस
CSF इज ग्रेजुअली रीअब्जॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू एरेक्नॉइड विलाई। तो जब हमारे यहाँ पे CSF ग्रेजुअली हमारा जब आ जाता है पूरे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, तो ये हमारा क्या होता है, हमारे ब्लड में कुछ प्रेजेंट होते हैं एरेक्नॉइड विलाई, तो ये उनके थ्रू क्या होता है ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू द एरेक्नॉइड विलाई, यानी कि थ्रू वेनस, एंड इट गोज इनटू द हार्ट एंड लंग्स। उसी के थ्रू हमारा ये हार्ट एंड लंग्स में भी पहुँच जाता है, क्योंकि हमारा जब ब्लड में पहुँच जाएगा तो उसी के थ्रू हमारा हार्ट एंड लंग्स में भी ये हमारा पहुँच जाता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे CSF होता है वो हमारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है खोरोइड प्लेक्सस के थ्रू आर्टेरियल ब्लड। अब जैसे कि आप लोग को पता है, ध्यान से सुनना, जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा खोरोइड प्लेक्सस था वो हमारे एपेंडाइमस सेल एंड कैपिलरीज से हमारा बन रहा था खोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो जो हमारा खोरोइड प्लेक्सस होगा वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू, यानी कि जो हमारी कैपिलरीज होंगी उन्हीं कैपिलरीज के थ्रू हमारा क्या करता है CSF फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और उसके बाद फिर से हमारा ये क्या करता है खोरोइड प्लेक्सस CSF को रिलीज करने लगता है। तो इस तरीके से हमारा CSF यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन है, सर्कुलेशन चलती रहती है हमारे पूरे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड में और बाकी जगहों पे भी हमारा सर्कुलेट करता है। तो आई होप आप लोगों को इसकी फॉर्मेशन सर्कुलेशन समझ में आ गई होगी। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने थोड़ा डायग्राम के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो जो हमारा CSF है ये हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स में आया, खोरोइड प्लेक्सस के थ्रू हमारा बनता है लेटरल वेंट्रिकल में। उसके बाद हमारे क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल से हमारे थर्ड वेंट्रिकल में आता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, फिर हमारे सब एरेक्नॉइड स्पेस में आता है, फिर हमारे सरोक्नाइड स्पेस से हमारे ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद ब्लड में चला जाएगा तो उसके बाद ये हमारे खोरोइड प्लेक्सस में जाएगा, यानी कि खोरोइड प्लेक्सस इन्हीं आर्ट्रियल ब्लड के थ्रू हमारे क्या करता है कैपिलरीज से इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमारे क्या करता है रिलीज कर देता है लेटरल वेंट्रिकल्स में CSF फ्लूइड को, हमारा कौन खोरोइड प्लेक्सस, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी हमारा ये वाला मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लॉन्ग में भी हो जाएगा, आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी, यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप लोग को क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है।